नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो शादीशुदा लोग पाकिस्तान से विज़िट करने के लिए बाहर ममालिक जाते हैं, मसलन अमरीका वग़ैरह, वहाँ पर रहने के लिए इनको किसी न किसी तरह कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ता है। या तो वो कोई पॉलिटिकल स्टे लेते हैं या फिर उनको वहाँ पर कागज़ी शादी करनी पड़ती है, जबकि इनकी बीवी और बच्चे पाकिस्तान में मौजूद होते हैं। कागज़ी शादी वो ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए करते हैं। इसके बाद इनको ख़तरनाक झूठ बोलना पड़ता है कि मैंने अपनी पाकिस्तान में मुकीम बीवी को तलाक दे दी है और ये ख़ातून जो अमेरिका में मेरे साथ हैं, इनसे मैंने शादी कर ली है, जबकि अमेरिका में कागज़ी शादी का कोई कानून नहीं है। अमेरिका में वो वकील जिसने इसकी मदद की अमेरिकन ख़ातून से कागज़ी शादी करवाई होती है, वो इस मर्द से कहता है कि अपनी तलाक के कागज़ पाकिस्तान से मंगवाएं कि जिसमें ये लिखा हो कि आपने 3 दफ़ा अपनी पाकिस्तानी बीवी को तलाक दी है और किस सन में आपने तलाक दी है, जबकि वो पाकिस्तान से तलाकनामा मंगवा कर अमेरिकन इमिग्रेशन को दिखाता है और वो इस शख्स के लिए ग्रीन कार्ड जारी कर देती है। फिर मसला मर्द के बच्चों का आता है। वो अपनी अमेरिकन बीवी को कहता है कि मेरे बच्चों को अमेरिका बुलवाओ, तो वो अप्लाई करती है और इस तरह बच्चे आ जाते हैं। फिर वो बच्चे अपनी सगी माँ को पाकिस्तान से अमेरिका बुलवाते हैं और वो मर्द अपनी अमेरिकन बीवी को तलाक दे देता है और अपनी पाकिस्तानी बीवी के साथ रहना शुरू कर देता है। इस मर्द ने जो तलाकनामा अमेरिकन इमिग्रेशन को दिखाया होता है, इस हल्फ के साथ कि मैंने अपनी पाकिस्तानी बीवी को 3 दफ़ा तलाक दे दी है, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है? क्या इस औरत को तलाक हो जाती है? क्या इस औरत का उस मर्द के साथ रहना जायज़ है या नहीं? तो शरीयतन इनका आपस में रहना हराम है, हलाला के बग़ैर।